नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीएससी में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब ईपीएफओ ने पीएफ से पैसे निकालने के नियम बदल दिए हैं। अब आपको पैसे निकालने के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ मोबाइल या एटीएम से तुरंत पैसा निकाल पाएंगे। आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में पीएफ निकासी के सभी नए नियम बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते हैं। पहला नियम, ईपीएफओ ईपीएफ 3.0 सॉफ्टवेयर पे अपडेट काम चल रहा है और बहुत जल्द ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएगा, जिससे ईपीएफ सदस्य यूपीआई और एटीएम के माध्यम से पीएफ का राशि तुरंत निकाल सकेंगे। जैसे बैंक एटीएम से कैश निकालते हैं, वैसे ही यूएन लिंक्ड ईपीएफ एटीएम कार्ड से आप पैसे आसानी से निकल पाएंगे और इसकी जो सीमा होगी लगभग 1 लाख रुपए तक होगी। आप 1 लाख तक आपातकालीन स्थिति में आप पीएफ से फंड निकाल पाएंगे। दूसरा नियम, ऑटो सेटलमेंट। ऑटो सेटलमेंट सीमा में वृद्धि हुई है। ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सुविधा के तहत स्व सेटलमेंट की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। आपके खाते में पहले अगर 10 लाख रुपया हो, 7 लाख रुपया हो, 5 लाख रुपया हो, फिर भी आप पहले 1 लाख से ज्यादा पैसा ऑटो सेटलमेंट के तहत नहीं उठा पाते थे। अगर आपको जैसे जरूरत पड़ता था तो आपको मैनुअल वेरिफिकेशन आपका होता था और पैसा बहुत टाइम लगता था आपके खाते में क्रेडिट होने में। बट अभी ऑटो सेटलमेंट आने से अब आपका यह सेटलमेंट 15 से 20 दिन के अंदर ऑटो सेटलमेंट के माध्यम से होगा और जल्द से जल्द आपके खाते में पैसा आ सकता है। आपातकालीन स्थिति में, जैसे कि कोई बीमारी की इलाज, शिक्षा, विवाह, घर खरीदना आदि के लिए आप अब बहुत महीने, 2 महीने, 3 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगला नियम है हाउसिंग संबंधित पीएफ निकासी में ढील। पैरा 68 बीडी के तहत अब आप आवास संबंधित उद्देश्यों जैसे कि पहली बार घर खरीदना, निर्माण, ईएमआई का भुगतान के लिए अपने ईपीएफ बैलेंस का 90% तक निकाल सकते हैं। इससे पहले यह अनुमति केवल 5 साल सेवा पूरा करने पर थी। अब सिर्फ 3 साल सेवा पूर्ण होने के पश्चात आप ये काम कर सकते हैं। यह सुविधा केवल एक बार जीवन में प्राप्त की जा सकती है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल है, जिसमें केवाईसी, आधार, बैंक विवरण आदि ईपीएफओ पोर्टल पर हो जाने पर ऑटो अप्रूवल हो सकता है। 5 साल सेवा पूर्ण होने पर आवास संबंधित पीएफ निकासी बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, कर मुक्त होता है। 3 साल के अंदर ली गई निकासी को सामान्यतः टैक्स नहीं लगता अगर नियमों के अंतर्गत हो। चौथा नियम है कि डिजिटल और प्रोफाइल संबंधित नए नियम। ऑनलाइन ही सबमिट करना अनिवार्य। अब पीएफ क्लेम लगभग सभी मामलों में केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस पे भी काम चल रहा है। आधार प्लस मोबाइल प्लस बैंक प्लस पैन सभी केवाईसी को ठीक तरह से लिंक करना अनिवार्य है। आधार और मोबाइल को यूएएन के साथ लिंक करना जरूरी है। बैंक खाता विवरण, आईएफएससी आदि सही ढंग से रजिस्टर्ड करना होगा। यदि सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है तो पैन रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, नहीं तो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। आपको आपके ज्वाइनिंग डेट को ईपीएफओ रिकॉर्ड में सही होना चाहिए। इन 5 प्रमुख शर्त पूरी करने पर ऑनलाइन क्लेम में देरी या अस्वीकृति की संभावना कम हो जाती है। विशेष परिस्थितियों में निकासी सीमा और शर्तें। उद्देश्य, मेडिकल उपचार के लिए सीमा क्या है और शर्त क्या है। मेडिकल उपचार के लिए 6 महीने की बेसिक सैलरी जिसमें ब्याज भी है और इसके तहत आप कितनी बार चाहें उतनी बार आप पैसा एडवांस उठा सकते हैं। दूसरा उद्देश्य है विवाह और शिक्षा। कम से कम न्यूनतम अवधि इसमें 7 वर्ष आपका नौकरी होना चाहिए, फिर आप शिक्षा और विवाह के अंतर्गत पैसा उठा सकते हैं। इसमें सीमा है 50%, 50% कर्मचारी का हिस्सा, कंपनी जो जमा कर रहा है उसमें से नहीं, आपके हिस्से का 50% प्लस ब्याज आपको विवाह और शिक्षा के लिए मिल सकता है। और इसके अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए आप सिर्फ अपने जीवन में 3 बार ही पैसा उठा सकते हैं। अगला आता है घर का निर्माण, खरीद, लोन का चुकाना इत्यादि के लिए पैसा उठाना। तो इसके लिए आपको कम से कम 5 से 10 साल का सर्विस होना चाहिए और इसमें 90% तक पूरा बैलेंस, यानी कि कंपनी का शेयर और आपका शेयर, पेंशन वाला फंड छोड़कर आपका पीएफ का पैसा और कंपनी का पीएफ के पैसे का 90% तक आप उठा सकते हैं और यह सिर्फ एक बार ही अपने जीवन में इसके लिए उठा सकते हैं। बेरोजगारी,
यदि आप कंपनी में 2 महीने से ज्यादा बेरोजगार हैं तो आप अपने हिस्से का और कंपनी के हिस्से का 75% तक पैसा उठा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार। अगला नियम है कर संबंधित जानकारी। 5 साल से अधिक लगातार सेवा के बाद किया गया पीएफ निकासी कर मुक्त है इनकम टैक्स एक्ट 1012 के तहत। यदि पीएफ निकासी 5 साल से कम अवधि में हो और यह निर्दिष्ट उद्देश्य जैसे कि आवास, चिकित्सा आदि के लिए न हो तो टीडीएस लागू हो सकता है। पीएफ क्लेम के दौरान फॉर्म 15G और फॉर्म 15H पोर्टल पर डिजिटल रूप से जमा किया जा सकता है। इससे टीडीएस से बचने में आपको मदद मिलेगी। तो आप लोगों ने इस वीडियो में जाना कि तत्काल निकासी यूपीआई और एटीएम के माध्यम से 1 लाख रुपए तक अब कर पाएंगे, इस पे प्रोसेस चल रहा है। दूसरा, आप लोगों ने जाना कि ऑटो सेटलमेंट की सीमा को 1 लाख से 5 लाख तक बढ़ाकर कर दिया गया है। तीसरा, ये हाउस पर्पज के लिए 3 साल सेवा के बाद 90% तक निकासी कर पाएंगे। चौथा, ऑनलाइन क्लेम अनिवार्य, केवाईसी आवश्यक है, आधार, मोबाइल, बैंक, पैन आदि सब लिंक करना है। और जो है सेवा जो है यदि सेवा 5 साल से ज्यादा है तो आपको इसमें टीडीएस वगैरह नहीं कटेगा। कर मुक्त 5 साल सेवा पूरी होने पर आपको टैक्स से बच जाएंगे। और विशिष्ट उद्देश्य जैसे कि मेडिकल, मैरिज, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अलग अलग सीमाएं और शर्तें लागू है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज और भी इस प्रकार के नॉलेजफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इससे संबंधित कुछ सवाल है, कुछ फीडबैक है, तो हमें इस वीडियो पे आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं।